कालू कौवे को कुछ भी काम करने से बहुत आलस आता था, जिस वजह से गौरी कौवी अपने पति कालू को छोड़कर अपने मायके चली गई। ऐसे ही एक दिन गौरी कौवी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो यह बात को अपनी माँ को बताते हुए कहती है, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ माँ? कुछ तो करो, कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अरे गौरी बेटा, क्या हो गया है तुझे? तो रुक, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर वहाँ आती है और गौरी की अच्छे से जांच करके गौरी की माँ से कहती है, आपकी बेटी गौरी माँ बनने वाली है और आप नानी। गौरी की माँ यह सब सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो बुलबुल डॉक्टर के सामने तो गौरी से कुछ नहीं कहती। जब बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, तब गौरी की माँ गौरी से कहती है, गौरी बेटा, तू जल्दी ही माँ बनने वाली है। तू जल्द से जल्द अपने घर वापस चली जा। मगर माँ, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। कालू तो कुछ कमाता नहीं, फिर मैं इन बच्चों का कैसे ध्यान रखूंगी? गौरी बेटा, तू देख ही रही है, मैं गरीब और लाचार माँ हूँ। मैं तेरा पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। अगर तू बच्चा पैदा करेगी तो इस बच्चे की पेट मैं कैसे भर पाऊंगी? माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं पेट से हूँ, वरना मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती। मैं ये बच्चे का बोझ तुम पर कभी नहीं डालूंगी माँ। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। यह कहकर गौरी की माँ गौरी को कुछ अनाज और पैसे देकर उसके घर से विदा कर देती है। गौरी अपने दिल पर पत्थर रखकर उस अनाज को लेकर अपने पति के घर आ जाती है। गौरी के पास ढेर सारा अनाज देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और गौरी से कहता है, गौरी, तुम आ गई गौरी। मुझे माफ कर दो। अब मैं बदल गया हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगा। फिर गौरी खिचड़ी बनाती है और अपने पति कालू को खिचड़ी खाने के लिए दे देती है और फिर उससे कहती है, सुनिए कालू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं गर्भवती हूँ। आप पापा बनने वाले हो। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और गौरी से कहता है, अरे वाह गौरी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कालू जी, मैं तो खुश नहीं हूँ। मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हूँ। मगर गौरी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अब मैं बदल गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए बहुत मेहनत करूँगा। कालू जी, एक तो हम बहुत गरीब हैं, ऊपर से आप कुछ कमाते नहीं हो। एक दो दिन आप कमाने चले भी जाओगे, लेकिन तीसरे दिन आपको काम से नींद आ जाएगा। फिर आप जंगल में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे जाकर सो जाओगे। हमेशा आप यही करते हो, इसलिए मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं जैसे ही अंडा दूंगी, आप उस अंडे को कहीं छोड़कर आ जाना। बाद में जो होगा देखा जाएगा। गौरी कौवी के जिद के आगे कालू कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी एक प्यारा सा अंडा देती है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया भी अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है। देखिए कालू जी, मैंने अंडा दे दिया है। आप अभी के अभी जाइए और इस अंडे को कहीं छोड़कर आइए। गौरी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अभी मैं कैसे जाऊंगा? बाद में चला जाऊंगा। नहीं नहीं कालू जी, यही सही समय है। आप इस अंडे को किसी के भी घोंसले में रख देना और तुरंत वापस आ जाना। फिर वो कालू कौवा ना चाहते हुए उस अंडे को वहाँ से ले जाता है और वो उड़ रहा था। तभी उसको रानू चिड़िया का घोंसला नजर आता है। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। वो तुरंत वहाँ आ जाता है। अरे ये क्या, कल तो इस घोंसले में अंडा नहीं था। लगता है रानू ने भी आज ही अंडा दिया है। मैं ऐसा करता हूँ, अपने अंडे को इसी में ही रख देता हूँ। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यह कहकर कालू कौवा अपने अंडे को घोंसले में रखकर वहाँ से चला जाता है। जब रानू चिड़िया भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है उसके घोंसले में 2 अंडे थे। यह देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, मैंने तो सुबह एक ही अंडा दिया था, लेकिन यहाँ 2 कैसे हो गए? दूसरा अंडा मेरे घोंसले में कहाँ से आ गया? रानू ऐसा सोच ही रही थी। तभी उसका पति नदी से पानी पीकर वहाँ आता है। फिर रानू अपने पति टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, मैंने सुबह एक ही अंडा दिया था, मगर अब हमारे घोंसले में 2 अंडे हैं। ये कैसे हो सकता है? रानू, लगता है तुमने सुबह 2 अंडे दिए हैं। दूसरा अंडा घोंसले के नीचे चला गया होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उस जंगल में बारिशें ज्यादा होने के कारण टुन्नू और रानू अपने 2 अंडे लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी कौवी को अपना अंडा याद आ रहा था।
वो अपने पति कालू से अपने अंडे को वापस मांग रही थी। गौरी, रानू और टुन्नू हमारे जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं। अब तुम कितना भी रो लो, हमारा अंडा अब वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ रानू के दोनों अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं। एक बच्चा तो बिल्कुल रानू जैसा था, लेकिन दूसरा बच्चा तो बहुत ही काला था। फिर रानू और टुन्नू दोनों बच्चों को अपना लेते हैं। वो दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगते हैं। कालू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है समय रहते ही अपने लिए मजबूत घर बना लो, मगर नहीं, तुम तो अपनी मस्ती में ही घूमते रहते हो। आपसे तो एक भी काम नहीं होता। अब देखिए हम दोनों बारिश में कैसे भीग रहे हैं। बाकी सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। बारिश में भीगकर मुझे बीमार नहीं पड़ना। चलिए किसी पक्षी के पास जाकर मदद मांगते हैं। मगर गौरी, इतनी बारिश में कोई भी पक्षी हमारी मदद क्यों करेगा? वो चिड़िया है ना, वो करेगी हमारी मदद। चलिए उसके घर चलते हैं। मगर गौरी, उसका पति टुन्नू तो मुझसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि मैंने कई बार उसकी भोजन चुरा ली थी। मैं नहीं जाऊंगा रानू से मदद मांगने, वो हमें मुंह पर ही मना कर देगी। जाना है तो तू जा। अरे कालू जी, आप तो बेकार में ही डर रहे हो। उसका पति अब इस जंगल में नहीं है, वो किसी काम से शहर गया हुआ है। अरे वाह, अब तो वो चिड़िया घर में अकेली होगी। चलो हम उसके पास ही चलते हैं। रानू का घर भी इतना मजबूत नहीं था, हवा के कारण वो कभी भी टूट सकता था। वो दोनों कौवे चिड़िया के घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। गौरी, यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो? दरवाजा खटखटाओ और रानू को बाहर बुलाओ। कालू, ये काम तुम भी तो कर सकते हो। तुम क्या यहाँ मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो? देखो गौरी, तुम दरवाजा खुलवाना है तो जल्दी से खुलवाओ, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, खुलवा रही हूँ दरवाजा। ऐसा कहकर गौरी चिड़िया का घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। रानू जल्दी से अपना घर का दरवाजा खोलकर घर से बाहर आती है। गौरी, कालू भैया, क्या हुआ? आप दोनों इतनी रात को और तेज बारिश में मेरे घर क्यों आए हो? क्या बात है? वो क्या है ना, बारिश की वजह से हम दोनों पति पत्नी बारिश में बहुत भीग रहे हैं। हमारे पास एक पक्का घर भी नहीं है। तुमको तो पता है मेरे पति कालू कितना आलसी है। क्या तुम बारिश रुकने तक हम दोनों को तुम्हारे घर में रख सकती हो? बारिश रुकते ही हम दोनों हमारे लिए पक्का घर बना लेंगे। हाँ, क्यों नहीं। बारिश रुकने तक तुम दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे मेरे पति जी टुन्नू भी यहाँ नहीं है, मैं अकेले ही रह रही हूँ। तुम दोनों आराम से रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। क्या अब हम दोनों अंदर आ सकते हैं? हाँ, आप दोनों जल्दी से घर के अंदर आ जाइए। वैसे भी आप दोनों कब से बारिश में भीग रहे हो। फिर चिड़िया दोनों कौवों को घर के अंदर ले आती है और उन्हें नरम नरम घोंसला देती है। रानू बहन, क्या तुम हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना सकती हो? वो क्या है ना, हम दोनों कब से बारिश में भीग रहे थे, अब हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है। हाँ कालू भैया, क्यों नहीं। आप दोनों आराम से घोंसले में बैठना, मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। फिर चिड़िया दोनों कौवों के लिए गर्मा गर्म चाय बना लेती है और उन दोनों को चाय पीने के लिए दे देती है। रानू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ध्यान रखने के लिए। नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पड़ोसी पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। आप जल्दी से गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। फिर गौरी और कालू गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। रात वो दोनों चिड़िया के घर में आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही रानू बारिश में ही भोजन की तलाश में घर के बाहर आती है। गौरी, सुबह हो गई है, जल्दी से उठो। रात को मुझे बहुत अच्छी मीठी नींद आई है। कालू पति जी, अब तो ये घर हमारा ही है। हम रोज इसी घोंसले में आराम से सो जाएंगे। मगर गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो चिड़िया का घर है, ये घर हमारा कैसे हो सकता है? कालू, तुम तो हमारे लिए घर बना नहीं सकते हो, क्यों ना हम चिड़िया के घर ही छीन ले। चिड़िया लौटकर आएगी और तुम्हें पूछेगी जब तुम क्या बोलोगी। पहले तो
तुम दरवाजा बंद करो, फिर मैं बताती हूँ उस चिड़िया का क्या करना है। फिर कालू चिड़िया का घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी आराम से घोंसले में बैठे हुए थे। बेचारी चिड़िया भी उन दोनों के लिए भोजन ले आती है। गोरी, कालू भैया, तुम दोनों ने अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया? जल्दी से दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बारिश में भीग रही हूँ। चिड़िया, तू यहाँ से चली जा, अब ये घर हमारा हो गया है, मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये तुम क्या कह रही हो गोरी? तुम तो मेरे घर में मुझे आने से ही मना कर रही हो, जल्दी से अब दरवाजा खोलो। क्योरी चिड़िया, तुझे एक बार कहते ही समझ में नहीं आता क्या? मैंने बोल दिया ना, ये घर तेरा था, अब तो मेरा हो गया। बेचारी चिड़िया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। ये कौवे तो बहुत ही धोखेबाज निकले, इनका तो ऊपर वाला ही हिसाब किताब लगाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा कहकर रानू अपनी नजर चारों ओर घुमाती है। तभी उसको दूर जंगल में एक अनार की खेती दिखाई देती है। वो जल्दी से उस खेत में जाती है। अरे वाह, यहाँ तो अनारों का पेड़ लगा हुआ है, क्यों ना मैं इन अनारों से ही अपने लिए घर बना लूं, कम से कम बारिश के पानी से तो बच ही जाऊंगी। ऐसा सोचकर रानू कुछ अनारे इकट्ठा कर लेती है और एक खुले मैदान में आकर अपने लिए एक बड़ा सा अनार का घर बना लेती है। रानू जल्दी से अनार के घर में आकर बैठ जाती है। बारिश और तेज हो रही थी, साथ साथ जोरों की हवा चल रही थी। रानू का पुराना घर टूट जाता है, जिस वजह से कौवे उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। उन दोनों को अपनी सजा मिल जाती है। या अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उसकी बूढ़ी माँ जैसे तैसे करके अपना और अपनी बेटी रानू का पेट पालती थी। रानू की माँ बहुत बूढ़ी होने के कारण हमेशा बीमार रहती थी। रानू बेटा, आजकल मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ, पता नहीं मैं कब मर जाऊंगी। माँ, तुम ऐसा मत बोलो माँ, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? रानू बेटा, तुम्हें मेरे बिना जीना होगा। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम अच्छे चिड़े को देखकर शादी कर लेना और अपना घर बसा लेना। ऐसा कहकर रानू की माँ घोंसले में गिर जाती है और अपनी आखिरी सांस लेती है। माँ, आखिर तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, अब मैं कहाँ जाऊंगी माँ? तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी माँ मैं तुम्हारे बिना? ऐसे अपनी माँ के सामने बैठकर रानू फुट फुट कर रो रही थी। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपनी माँ को याद करते हुए घर के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी उसके पास उसकी पड़ोसी गोरी आती है। रानू बहन, ये सब कैसे हो गया? मुझे कल ही पता चला कि तुम्हारी माँ मर गई है। गोरी बहन, मेरी माँ बहुत बीमार थी, उनके शरीर में अब ताकत नहीं बचा था, वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। तभी वहाँ पर गौरी की सास आती है। रानू बेटा, तू भी एक अच्छे से चिड़े को देखकर शादी कर ले, इस दुनिया में अकेले जीना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ दिल की बहुत अच्छी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रानू बेटा, तू चिंता मत कर, हम सब पड़ोसी तेरे साथ हैं, तू अकेले नहीं है। माँ जी, आपने बहुत बोल लिया, घर में जग्गू अकेला है, वो रो रहा होगा, चलिए हम चलते हैं। गौरी अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आस पड़ोसी जो भी लाकर भोजन रानू को देते थे, वो वही खाकर अपना पेट भर लेती थी। धीरे धीरे पड़ोसियों ने रानू को भोजन देना बंद कर दिया था। अब रानू भूख से बेहाल थी। क्या करूँ मैं अब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पड़ोसियों ने अब मुझे भोजन देना बंद कर दिया है। तभी उसकी घर की मालकिन मही चिल्लाती है। 2 महीनों से किराया ना बन पाने के कारण वो रानू को घर से बाहर निकाल देती है। अब रानू चिड़िया बेघर थी, कोई भी पक्षी मुझे काम नहीं दे रहा है। जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा, लगता है पक्षियों से भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर बेचारी रानू जंगल के बाजार में आकर भीख मांगने लगती है। ऊपर वाले के नाम पर मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है।
रानू चिड़िया को भीख मांगते हुए उसी जंगल में रहने वाला टुन्नू दूर से देख रहा था। वो टुन्नू चिड़ा उसके पास जाता है। साहब, कुछ भीख दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अरे चिड़िया, तुम इधर ही रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँगा। ऐसा कहकर टुन्नू रानू के लिए कुछ भोजन ले आता है। फिर टुन्नू रानू को भोजन की पोटली दे देता है। चिड़िया, तुम देखने में तो अच्छे घर की लग रही हो, ऐसे बाजार में भीख क्यों मांग रही हो? फिर रानू चिड़िया टुन्नू चिड़े को सारी बात बता देती है कि कैसे उसकी बूढ़ी माँ मर जाने के बाद उसकी ये हालत हो गई। टुन्नू को रानू पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। टुन्नू रानू से अब शादी करना चाहता था। देखो रानू, मैं अच्छे घर का हूँ और अच्छे पैसे कमा भी लेता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या आप मुझसे शादी करोगे? मुझ जैसे एक भिखारी चिड़िया से आप कैसे शादी कर सकते हो? मुझे तुम जैसी अच्छी चिड़िया और कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। रानू टुन्नू से शादी करने के लिए मान जाती है। फिर टुन्नू रानू से शादी करके रानू को अपने घर ले आता है। टुन्नू बेटा, ये क्या मजाक है? तू ये कौन सी चिड़िया से शादी करके इसको घर ले आया? माँ, ये अनाथ चिड़िया थी और ये सड़क पर भीख मांग रही थी। टुन्नू, ये कैसा मजाक है? अगर ये भिखारी है तो कुछ रुपए पैसे देकर इसकी मदद कर देता। तूने तो सीधा इससे शादी कर ली। माँ, ये अपने हालातों के चलते भीख मांग रही थी। वैसे ये बहुत अच्छी घर की चिड़िया है। नहीं, मैं इस भिखारन को अपनी घर की बहू नहीं मानती। तू इस भिखारन को लेकर मेरे घर से निकल जा। टुन्नू जी, आपने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। अगर आप मुझ पर तरस ना खाते तो आज आप अपने घर में अपनी माँ के साथ आराम से रहते। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी माँ तो कभी न कभी मान जाएंगी। अब चलो, यहाँ से चलते हैं। फिर टुन्नू अपनी पत्नी रानू के साथ मिलकर एक पेड़ के ऊपर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाता है। रानू को टुन्नू से शादी करके एक अच्छी जिंदगी मिल गई थी। वो अपने पति टुन्नू के साथ खुशी खुशी से रहने